मॉर्निंग दोस्तों, चलिए 23 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक बहुत ही अच्छी जिसे पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 ये एक कानून था जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसे लागू कर दी गई है 23 दिसंबर को। इसलिए मैं आपको पेशा एक्ट के बारे में पूरा समझाऊंगा। झारखंड के कई लोगों को इस एक्ट के बारे में नहीं पता है, काफ़ी लोग इस एक्ट को नहीं जानते, सिर्फ नाम सुने हैं। तो मैं आप लोगों को इस पेशा एक्ट के पूरे विषय पर बताने वाला हूं, इसके जो फायदे हैं, इसके जो जनजातीय समुदायों को लाभ मिलने वाला है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। मैं आप लोगों को ये सरल भाषा में एक जानकारी देता हूं। 23 दिसंबर 2025 को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, उनके कैबिनेट के द्वारा पेशा एक्ट 1996, जिसे पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट के नाम से ये कानून जाना जाता था, उसे मंजूरी दे दी गई है। और इस कानून के मंजूरी से हमारे जनजातीय समुदायों को उसकी अपनी शासन व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से जो अधिकार होती थी, उनकी जो अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, या अलग अलग उन लोगों की व्यवस्थाएं हैं झारखंड में, लेकिन उसे लागू नहीं की जा रही थी। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा इसे मंजूरी मिलने के बाद वो लोग अपनी शासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकेंगे और अपने गांव के विकास में, चाहे वो जल संसाधन हो या सिंचाई के अन्य माध्यम हो या खेतों का विवाद हो या जमीनी विवाद हो, अन्य तरह के विवादों को वो लोग आपसी बातचीत करके अपनी शासन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी अस्मिताओं को ध्यान में रखते हुए वो इस व्यवस्थाओं को लागू करके अपनी सर्वांगीण विकास कर सकते हैं जनजातीय समुदाय। इसके वजह से ये एक्ट लागू कर दी गई है और काफ़ी अच्छा भी है दोस्तों, और इसलिए ये एक्ट को लागू कर दी गई है। जो अधिनियम है पेशा एक्ट, अभी झारखंड के कुल 15 जिले में लागू की गई है। वैसे मूल रूप से ये 13 जिलों में पूरी तरीके से लागू है, और 2 जिले जो बच जा रहे हैं उसके कुछ ब्लॉक, जिसे कुछ प्रखंड कहा जाता है, उसके कुछ प्रखंड में इसे लागू की जा रही है। इसके वजह से अभी झारखंड के 13 जिले इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित की गई है। और 13 जिले में जैसे खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, दुमका, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, और इसमें सिमडेगा जिले को शामिल किया गया है। और भी अन्य 2-4 जिले हैं जिसका मैं अभी आपको नाम नहीं बता पा रहा हूं। तो इन सब जिले में अभी पेशा एक्ट को पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। और इस एक्ट के लागू हो जाने से जो झारखंड में हमारे जनजातीय समुदाय हैं, काफ़ी मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है, वो लोग जलों की सुरक्षा करते हैं। उनकी जल जंगल अस्मिताओं और सुरक्षाओं का ध्यान में रखते हुए ये एक्ट जो लागू की गई है, लागू हो जाने से झारखंड की जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं उनको अपनी अधिकार मिल जाएगी। और इससे ये होगा दोस्तों कि वो लोग गांव के छोटे मोटे झगड़े, जो फसाद होते हैं, आपसी ज़मीनी विवाद या किसी तरीके से अन्य विवादों को वो लोग सुलझा लेंगे। और इससे ये होगा दोस्तों कि झारखंड के या देश के अलग अलग जो हमारे कोर्ट कचहरी है उनमें थोड़ी सी केस की कमी होगी, थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगा और जनजातीय समुदाय और सशक्त हो गए। उन लोगों को जल की भी जो सुरक्षाएं होती है दी गई है, गांव की जो सुरक्षाएं होती है वो भी इन लोगों को इसमें निर्णय दे दिया गया है। और इसमें यह होगा दोस्तों कि जैसे 2000 रुपये तक का वो लोग इसमें जुर्माना लगा सकते हैं। और इनकी शासन व्यवस्थाओं में ये होगा दोस्तों, जैसे कि दीवानी या फौजदारी छोटे मोटे मामले होते हैं, वो लोग इसमें बैठ करके जो निर्णय देंगे ग्राम सभा के माध्यम से, वो गांव के लोगों को पूरा मानना पड़ता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी पहल है। और तो दोस्तों काफ़ी ये जरूरी भी थी, क्योंकि ये उनकी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं। और दोस्तों किसी भी समुदाय को जब पारंपरिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू कर दी जाती है तो उन लोगों को काफ़ी खुशी होती है। इसकी वजह से रांची में या अन्य जिले में लोगों ने, आदिवासी समुदाय के लोगों ने, ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर का काफ़ी गर्मजोशी से अन्य जिलों में भी स्वागत किया। और रांची में काफ़ी 2-4 दिन पहले देखा गया कि काफ़ी हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई गई, क्योंकि वो लोगों की अपनी शासन व्यवस्थाएं लागू कर दी गई है। ये किसी भी समुदाय के लिए काफ़ी हर्ष का विषय रहता है, जनजातीय समुदाय के लिए तो काफ़ी सौभाग्य की विषय, क्योंकि दोस्तों झारखंड की पहचान ही हमारी जल जंगल जमीन है। इसकी वजह से ये लागू किया जाना काफ़ी ज़रूरी भी था। काफ़ी लेट हो गई इसे लागू करने में, वो किसी कारणवश
तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब जो लागू कर दी गई है काफी हर्ष का विषय है और ये जनजातियों को और सशक्त करेगी हर मामले में। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से आप तक जानकारी पहुंचाता हूं बहुत ही साधारण और सिंपल और सरल भाषा में, ताकि हमारी बातों को लोग साधारण तरीके से समझ जाए और जो जानकारी होती है वो कलेक्ट कर पाए। इससे यह होगा दोस्तों कि लोग हमेशा जागरूक बने रहेंगे या किसी भी परिस्थिति में वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए हमारा चैनल का मोटो ही है अतिथि देवो भव में। तो इस तरह का मैं वीडियो बीच में आपको ला करके जो सरकार की योजनाएं होती है या किसी भी विषय से जो स्थानीय मुद्दे होते हैं मैं आपको छोटा सा वीडियो के माध्यम से देता हूं। इसके वजह से आप लोग भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग समझ सके कि ये पेशा एक्ट क्या है, पेशा एक्ट अब तक लागू क्यों नहीं हुआ था, लोगों को साधारण तरीके से ये समझ में आ जाए। तो इतना ही जानकारी मैं आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, मैं आप तक फिर अच्छी सी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे अपने वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी को जोहार।